लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी जा सकती है, क्योंकि अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में अब यूपी सरकार आनन फानन में यह काम जरूर करेगी। सचिवालय से एक निर्देश जरूर आएगा जिसमें अब्दुल्ला आजम के विधायकी को रद्द कर दिए जाने का भी उसमें आदेश पारित होगा। इससे आप जरा समझिए कि यूपी सरकार कितनी बेताब है कि आजम खान और उनके परिवार के जितने भी सदस्य पॉलिटिक्स में हैं, सबको पॉलिटिक्स से दूर किया जाए। क्योंकि जो बातें अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें चाहे वो आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम हो, उन सबको अदालत से जो सजा मिली है इतने मामूली से मामूली मामले में मिली है, जिसके बाद उनकी विधायकी जा रही है। ठीक, अगर इसके कंपैरिजन में आप भाजपा के विधायकों को भी देखेंगे, सांसदों को भी देखेंगे जो खुले तौर पर जहर उगलते रहते हैं, क्या उनमें से किसकी विधायकी चली गई, किसकी सांसदी चली गई, जरा ये बताइएगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि अब्दुल्ला आजम पर किस तरह का मामला बन रहा है। दरअसल 2017 से अब तक के बीच में लगातार 2 बार अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई। एक बार तो उनके उम्र को लेकर विवाद बढ़ा, जिसमें बताया गया कि उनका जो उम्र प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, उनकी उम्र कम थी। इसके चलते उन्हें उस वक्त भी विधायकी छोड़नी पड़ी। उसके बाद जब दोबारा चुन करके आए, जनता ने उन्हें विधायक बनाया, तो इस बार जो मामला उनके सामने आया कि हरिद्वार में वो सड़क पर धरना दिए थे, इस वजह से कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। किन किन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और किन किन धाराओं के तहत उन्हें सजा मिली है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या इतने मामूली धाराओं में विधायकी को रद्द करवाने के लिए बेताबी जरूरी है? सवाल तो यही उठेंगे। जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए कि अब्दुल्ला आजम को अदालत ने अगर सजा दी है तो कौन कौन सी धारा लगाई गई है, उन्होंने कौन सा अपराध किया था, ये भी आप समझिए और फिर तय भी कीजिएगा कि अब्दुल्ला आजम के साथ कितना बड़ा इंसाफ हुआ या ना इंसाफी हुई। और इसके साथ ही साथ अब्दुल्ला आजम के पास और क्या विकल्प है अपनी विधायकी को बचाए रखने के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की यह खबर देखिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा, मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव और सपा के मुस्लिम चेहरे आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम, रामपुर के स्वार सीट से विधायक हैं अब्दुल्ला आजम, को 15 साल पुराने 29 जनवरी 2008 के सड़क पर धरना देने के केस में दोषी करार दिया है। साथ ही 2-2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को धारा 353 में 2 साल और 2000 रुपए का जुर्माना, धारा 341 में 1 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना और 7 क्रिमिनल अमेंड में 6 माह की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा सुनाए जाने के कारण अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी जानी तय है। इससे पहले हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। उनकी विधानसभा की सदस्यता तभी चली गई थी। इस तरह से आजम खान परिवार का अब कोई भी सदस्य किसी सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा। ये जरा समझिए कि जो मामला बताया गया कि हरिद्वार में सड़क जाम किया, धरना दिया। ऐसे तो कई नेता धरना देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ खुले तौर पर हेट स्पीच करते हैं, लेकिन उन सब पर कौन सी कार्रवाई होती है? और यहां पर मामला इतना जल्दी सब कुछ हुआ, कन्विक्शन हुआ, कोर्ट का फैसला भी आया और पिता पुत्र दोनों की विधायकी अब समझिए चली ही गई। पिताजी की तो चली ही गई, अब बेटे की भी विधायकी के लिए बस निर्देश आना बाकी है और वो चली जाएगी। क्या यह इंसाफ है? क्या यह माइनॉरिटी को दरकिनार करने की कोशिश नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी अपने ही पार्टी के अंदर मुस्लिम चेहरे को नहीं देखना चाहती है, जो थे भी उनको साइड कर दी। ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में कहीं मुस्लिम चेहरे आपको बीजेपी के अंदर दिखाई पड़ेंगे। अब दूसरी पार्टी में भी कोई है, कोई बड़ा चेहरा है जो प्रतिनिधित्व करता है, मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करता है, उन सबको भी, चुने हुए उस जनप्रतिनिधि को भी ये लोग दरकिनार करते हैं, कराते हैं। यूपी सरकार की मंशा पर लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं।
सिर्फ यूपी सरकार पर ही नहीं, आप केंद्र की भाजपा सरकार की भी मंशा पर सवाल खड़े कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य तक में बीजेपी ने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म करने की कोशिश की है अपनी ही पार्टी के भीतर, और अब दूसरी जगह भी उनकी नजर पड़ रही है। बार बार आजम खान और उनके बेटे को ही टारगेट किया जा रहा है। चलिए, पहले दफा उम्र का मामला था, कोर्ट ने उसे माना, ठीक है, लेकिन जनता के बीच दिल में जगह जरूर बनाई अब्दुल्ला आजम ने, इस वजह से वो दोबारा जीत करके आए। लेकिन इस बार उन्हें सड़क पर धरना देना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें अदालत से 2 साल की सजा सुनाई गई, और अब वो जो है विधायक नहीं रह जाएंगे, और विधानसभा सचिवालय से बहुत ही जल्द इनके खिलाफ एक आदेश जारी हो सकता है। और जरा इस मामले में गौर कीजिएगा, यूपी के प्रशासन ने जिस तरीके से एफआईआर लिखी थी उसमें कई लोगों को इसमें शामिल किया गया था, आरोपी बनाया गया था। विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ साथ सपा के कई नेता थे, जिसमें कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व मंत्री, ये सब थे। लेकिन जब अदालती फैसले आए तो ये सभी धरना देने गए थे, साथ में विधायकी उनकी गई, बाकी कई लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है। इस मामले में नवभारत टाइम्स ने जो लिखा अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एफआईआर में आजम और दूसरों पर सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। अब 2008 के इस केस में मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस केस में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। बाकी आरोपी अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर के सपा नेता पूर्व मंत्री मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव, सपा नेता राम कुंवर प्रजापति को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। अब जरा समझिए कि इसमें बाकी लोग भी वही काम करने गए थे, वो सब दोष मुक्त हो गए, तो फिर कैसे आप सवाल नहीं खड़े करेंगे कि ये टारगेटेड जो है एक्शन है, सेलेक्टिव जजमेंट जिसे बोलते हैं, वो भी कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दरकिनार करने के लिए क्या यूपी सरकार अपने सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है, जिसके चलते अदालत में उस हिसाब से ही साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और अब्दुल्ला आजम हो या आजम खान हो, उनकी ही विधायी की जाएगी। ऐसे में तो टी राजा सिंह ने इतना हेट स्पीच किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो छूट करके आ गए, उनकी विधायकी क्यों नहीं गई? बीजेपी के ही विधायक हैं, उनकी भी विधायी की जा सकती थी। गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, बिहार में हरिभूषण बाचौल हो, ऐसे तमाम कई ऐसे नेता हैं जो हेट स्पीच करते हैं, खुले तौर पर करते हैं। क्या उन लोगों की कभी विधायकी गई, सांसदी गई? ऐसा नहीं होता है। लेकिन अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार की आंखों में चुभते हैं, तो फिर उनके लिए इन लोगों ने शायद यही रास्ता अपनाया है कि सत्ता सिस्टम का दुरुपयोग कर अदालत से फैसले लाती है और कई विधायकों की विधायकी चली जाती है। हालांकि अब्दुल्ला आजम के पास अभी भी एक विकल्प है, उस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। वो क्या है, इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर आज तक की यह खबर देखिए। आज तक ने लिखा है, अब्दुल्ला आजम को अपनी विधायकी को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए। वो अपनी राहत के लिए सेशन कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो विधायकी बच सकती है। सेशन कोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में हाई कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। मुरादाबाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में संभावना है कि अब्दुल्ला को अपनी विधायकी खोनी पड़ेगी। यह आजम परिवार के लिए एक बड़ा सियासी झटका साबित होगा। देखना है कि आजम खान के बेटे अपनी विधायकी को बचाने के लिए क्या ऊपरी अदालत में दस्तक देंगे। आज तक नहीं लिखा, तो आज तक के हिसाब से अगर वो जाते हैं सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, वहां से अगर स्टे लगता है, जो कि ऐसी उम्मीद की जा सकती है, अगर जुडिशरी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से यूपी सरकार के प्रभाव में आकर या उनके वकीलों के द्वारा दिए गए साक्ष्य को भी सही से आकलन करके देखे, तो मामूली घटना है। हरिद्वार में सड़क जाम करना और ऐसा इस तरह के धरना प्रदर्शन करना नेताओं की फितरत है, वो करते हैं। सरकारी कार्य में बाधा का आरोप लगाकर किसी की विधायकी अगर खत्म की जा रही है, तब तो ये बड़ा सवाल है कि इस देश में हर कोई धरना प्रदर्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा कि भाई धरना देने जाएंगे तो हम जनप्रतिनिधि नहीं रह पाएंगे। यही बड़े सवाल है और अब्दुल्ला आजम की इसी कारण से विदाई की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।